भासखंड के किनारे एक जंगल था, शांत, गंभीर, विशाल। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, भटकी हुई आत्माओं की फुसफुसाहट, अजीब रोशनियां, जानवर पागल होकर उसकी गहराई से भागते हुए। बूढ़े लोग इसे प्रेत वन कहते थे, भूतों का जंगल। अमावस्या की रात कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आज रात एक जवान लड़का किस्मत को चुनौती देगा। राघव ऐसी कहानियों पर हंसता था। भूत? बकवास, बस गांव का अंधविश्वास, वो घोषित करता था। वह गांव का निवासी स्केप्टिसिज्मी था, एक युवा जो किंवदंतियों से ज्यादा तर्क पर विश्वास करता था। इसलिए जब गांव के मुखिया के बेटे विक्रम ने उसे प्रेत वन में अमावस्या की रात बिताने की चुनौती दी, तो राघव हंसा। 1000 रुपए के लिए डील, उसने कहा था। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। जैसे ही शाम ने सूरज को निगल लिया, लंबी भयानक परछाई पड़ने लगीं, राघव ने प्रेत वन में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और उसके कंधे पर एक कंबल लटका हुआ था। एक टॉर्च, एक कंबल और स्वस्थ संशयवाद से लैस होकर उसने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जगह ढूंढी। जंगल अब अलग लग रहा था। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था, केवल पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। राघव ने अपने चारों ओर देखा, हर छाया में एक रहस्य छिपा हुआ था। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था, केवल पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। राघव की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, बस हवा है, उसने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बस हवा है, उसने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हर आवाज, हर हलचल उसे और भी डरा रही थी। भाग 4। रात में फुसफुसाहट। जैसे ही चांद बादलों के पीछे छिप गया, जंगल को अंधेरे में डुबोते हुए तापमान गिर गया। भयानक आवाजें आने लगी, एक टहनी का टूटना, एक धीमी गड़गड़ाहट। राघव ने अपने कान दबाए, उसका दिल तेज हो रहा था। फिर फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी, पेड़ों से निकलती हुई प्रतीत हुई, उसके चारों ओर घूमती हुई। यह बेचैन करने वाला है, उसने स्वीकार किया। उसका आत्मविश्वास हिल गया। भाग 5। भूतों की हंसी। अचानक एक ऊंची ऊंची हंसी रात को चीरती हुई गूंज उठी। राघव चारों ओर घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी बेतहाशा नाच रही थी। हंसी फिर से आई, इस बार करीब। उसके बाद एक और गहरी हंसी। राघव जम गया। फिर वह खुद हंस पड़ा। भूत जो हंसते हैं, यह हास्यास्पद है, उसने कहा। उसका डर पल भर के लिए भूल गया। भाग 6। मंदिर के खंडहरों में आतंक। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में फंस गया था। उसकी हंसी उसके गले में ही रह गई जब वह एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों पर ठोकर मार गया, जो लताओं से आधा छिपा हुआ था। वह गिरते ही महसूस कर सकता था कि यह जगह कितनी पुरानी और रहस्यमयी थी। एक ठंडी हवा चली, जिससे उसकी टॉर्च बुझ गई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि यह जगह किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रही हो। उसने अपने लाइटर के लिए हाथ बढ़ाया। टिमटिमाती लौ मंदिर की दीवारों पर भयानक नक्काशी को प्रकट कर रही थी। नक्काशी इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी कहानी को बयां कर रही हों। मंदिर के तोरण द्वार के ऊपर अंधेरे में 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दीं, जो उसे घूर रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये आंखें असली हैं या उसकी कल्पना। एक खून जमा देने वाली चीख रात को चीरती हुई निकली। यह चीख इतनी भयानक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह डर के मारे कांपने लगा। भाग 7। रात का सन्नाटा। रात का अंधेरा घना था और जंगल की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी थी। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की परछाइयों को और भी डरावना बना रही थी। भोर हुई, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग से रंग दिया। धीरे धीरे सूरज की किरणें धरती को छूने लगीं और रात की खामोशी टूटने लगी। लाठी और चिंतित चेहरों से लैस ग्रामीणों को बरगद के पेड़ के नीचे राघव का सामान मिला। वे सभी हैरान थे, क्योंकि राघव का कोई अता पता नहीं था। लेकिन राघव चला गया था, उसका कोई सुराग नहीं था और ग्रामीणों के मन में डर और चिंता बढ़ने लगी। केवल उसकी टॉर्च खुली पड़ी थी। एक मंद, लुप्त होती किरण एक ही कीचड़ भरे पदचिह्न पर पड़ रही थी, जो इंसान के होने के लिए बहुत बड़ी थी। यह पदचिह्न किसी अज्ञात प्राणी का था। प्रेत वन में फुसफुसाहट तेज होती हुई प्रतीत होती थी। एक भयावह सच्चाई को लेकर कुछ हिम्मतों को न लेना ही बेहतर है। ग्रामीणों ने महसूस किया कि इस जंगल में कुछ रहस्यमयी और खतरनाक है, और वे डर के मारे पीछे हटने लगे।